बहुत सही जा रहा है। क्रिसमस डे, ठीक है, क्रिसमस डे कहाँ मनाया जाता है? जहाँ पर तुलसी का पौधा नहीं होता है, क्योंकि विदेशों में ठंडी के दिनों में तुलसी का पौधा सूख जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तुलसी का पौधा है। अब मैं आपको तुलसी के पौधे के फायदे बताती हूँ, उससे कितने फायदे हैं। तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। तुलसी का पौधा जिस आंगन में रहता है उस घर के बच्चे, बूढ़े, माता पिता, घर के व्यक्ति बीमार नहीं होते। तुलसी के पौधा की चारों दिशाओं में शुद्ध वायु रहती है। कैंसर, टीबी, जिन बच्चों की याद शक्ति कमजोर है, अभी तो शास्त्रों में तो लिखा ही, लेकिन वैज्ञानिक भी कई रिसर्च कर चुके हैं और इसी बात पर पहुंचे कि तुलसी का पौधा में कैंसर, टीबी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का सामर्थ्य किसी में है तो वो तुलसी में है। और तुलसी को क्या बोलते हैं? तुलसी माता। और तुलसी कहीं पर भी कभी भी आप लगा सकते हैं। और तुलसी का जो पत्ता है वो पूजा में उपयोग में आता है, भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। तो आप अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाएं और तुलसी माँ की पूजा करें, क्योंकि उसके फायदे भी हैं। 5 तुलसी के पत्ते अगर आप रोज खाते हो तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। मलेरिया हो, डेंगू हो, किसी भी प्रकार का सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार हो, तुलसी का पत्ता सेवन करने से वो अगर 1 तो 5 डिग्री भी बुखार आपको है और आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा पी लेते हो तो वो तुलसी का जो रस है वो बुखार को तोड़ देगा, मतलब खत्म कर देगा। तो तुलसी के 5 पत्तों का सेवन रोज करें। सुबह उठे तो सबसे पहले तुलसी माँ को जल अर्पण करें। क्या करें? क्यों अर्पण करें? क्योंकि तुलसी माँ हमारे अंदर की 300 प्रकार की बीमारियों को खत्म कर देती है। बहाना बनाना हो तो बच्चे क्या बोलते हैं? माँ हमारे पेट में दर्द हो रहा है। आप बहाना बनाते हो? कभी नहीं बनाते? बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन कभी पेट कभी दुखे ही नहीं, कभी आपको बुखार आए ही नहीं, कभी सर्दी जुकाम आपको हो ही नहीं। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रोज तुलसी के 5 पत्तों का सेवन करें। कितने पत्ते? 5। इससे आप स्वस्थ भी रहोगे, आपको बुखार भी नहीं आएगा, सर दर्द भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और दूसरा सबसे बढ़िया फायदा है आपकी याद शक्ति बढ़िया रहेगी। आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। क्या करने से? तुलसी के पत्तों का सेवन करने से। और ध्यान से तुलसी का पत्ता रविवार को न तोड़े, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या रात को नहीं तोड़ना है ना। इन दिनों में तुलसी का पत्ता न तोड़े, बाकी आप तुलसी का पत्ता कभी भी तोड़ सकते हैं। जयपुर के पास एक छोटी सी रियासत है उसका नाम था लदाना। वहां का जो राजा था, देखो संप्रदाय कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर लाभ होता है तो उस चीज को हम जीवन में अनुसरण करना चाहिए। तो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, यहाँ धर्म मजहब की बात नहीं है, ये सत्य हकीकत घटना मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान देकर सभी बच्चे बच्चियां सुनेंगे। तो जो राजा था वो हिंदू था और उनका जो एक नौकर था वो मुस्लिम था। तो नौकर ने आकर के राजा को किसी काम से उसका आना हुआ, तो जैसे ही राजा को प्रणाम किया तो उसके गले में से तुलसी की माला लटकते दिखाई दी। किसको दिखाई दी? राजा को। राजा था हिंदू और जो नौकर या वजीर था वो क्या था? मुस्लिम संप्रदाय का था। तो उसके गले में तुलसी की माला देख करके राजा ने पूछा कि क्या तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया? तुम हिंदू कब बने? तुम हिंदू कब बने जो तुमने तुलसी की माला पहनी है? तो उसने बोला कि जहांपना मैं मुस्लिम ही हूँ, मैंने हिंदू धर्म में मैं नहीं गया हूँ, मैंने अपना धर्म बदला भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा कि उस मेरे जीवन की उस घटना ने मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी कायनात बदल दी और मैंने तुलसी की माला पहनी। तो राजा हिंदू था, उसने बोला मैं भी तुलसी की माला नहीं पहना हूँ, लेकिन तू मुस्लिम होकर के तुलसी की माला पहना है, तो इसका मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी घटना घटी कि जिसने तेरा जीवन में इतना बदलाव कर दिया कि तू मुस्लिम होकर के तुलसी की माला पहन रहा है। तो वो बता रहा है कि जहांपना एक बार क्या हुआ कि ये लदाना के पास में मेरा गांव है, तो मैं यहाँ से अपने गांव जा रहा था। तो थोड़ा अंधेरे का समय होने को था, संध्या का, और जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो जंगल का रास्ता था। क्या रास्ता था? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे
क्वेश्चन पूछूंगी बीच में, है ना? ठीक है, तो कौन बोल रहा है ये बात? राजा का जो नौकर है, किसको बता रहा है? क्या बताना चाह रहा वो? कि मैं तुलसी की माला क्यों पहना हूं मुस्लिम होकर के भी, है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो बोले जब मैं जंगल से अपने घर की ओर जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा काली 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 आकृति वाला, जिसको राजा साहब आप यमदूत बोलते हैं, वो मुझे दिखाई दिया। तो मुझे वो यमदूत दिखाई दिया तो मैंने उससे, जैसे यमदूत को दिखा तो मैं डरा, घबराया, इतना बड़े बड़े बाल, नाखून और ऐसी भयानक आकृति देखकर मैं तो डर गया। डरा तो मैं एकदम सहम गया। तो यमदूत ने बोला कि तुम डरो मत, हम तुमको लेने नहीं आए हैं, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं आई, मृत्यु किसी और की आई है। तो मैंने पूछा कि किसकी मृत्यु आई है? बोले अभी एक बैलगाड़ी लेकर के किसान आएगा, यहाँ पर एक किसान आएगा और उसका बैल किसी कारणवश उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस जाएगी और वो बैलों के ऊपर का वो लकड़ी का जो होता ना, बोले वो निकालेगा और निकाल करके वो बैलों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करेगा, गाड़ी को निकालेगा, बैलों को बांधने का प्रयास करेगा और ऐसे में बैल उसका एकदम क्रोधित में हो जाएगा और बैल इतना बिगड़ेगा कि किसान को, मतलब अपने मालिक को धक्का देते देते उसके ऐसी आमने सामने होगा किसान की और बैल की, और बैल अपना नियंत्रण खो देगा और अपने सिंह किसान के पेट में डाल देगा। पेट में क्या सिंह गड़ा दिए और वो मर गया। अब वो बोलता है नौकर कि जैसे ही मैंने अपना देखा कि जैसे यमदूत ने बोला था तो मैं पेड़ के पीछे से निकला और देखा किसान मर चुका था। तो मैंने किसान को मरा देख करके यमदूत के पास गया और बोला कि इस जीव की रूह कहाँ है? अपन आत्मा बोलते, वो रूह बोलते। तो बोले इस जीवात्मा की रूह कहाँ है? तो बोले वो तो इसकी रूह तो हमारे हाथ में नहीं आई। बोले क्यों? बोले हुआ ये कि बैल ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वैसे तो किसान ने पाप किए थे, इसको हम नरक में ले जाते, लेकिन इसने जब इनकी लड़ाई में बैल ने इसको धक्का दिया तो धक्का देते देते जो किसान गिरा वो तुलसी के पौधे के ऊपर गिर गया। और तुलसी का पौधा जहाँ होता है उसको हम नरक में नहीं ले जा सकते हैं, उसको भगवान विष्णु के दूत आते हैं और वैकुंठ में लेकर के जाते हैं, इसलिए इसको भगवान अपने धाम में ले गए। वो वैकुंठ में चला गया। इसकी रूह मेरे हाथ में, इसकी आत्मा हमारे पास नहीं आई। तो वो बोल रहा है कि जब मैंने तुलसी की महिमा जानी कि मतलब तुलसी का पौधा होने मात्र से पापी व्यक्ति जिनको भी यमदूत नहीं देख रहे और वो भगवान के धाम में गया, तो बोले राजा साहब इसलिए मैंने सोचा, भले मैं मुस्लिम हूँ, मैंने सोचा पता नहीं मैं कर्म कैसे करूंगा, अच्छे कि बुरे, मैं दोजख में जाऊंगा कि अच्छी जगह जाऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोच लिया कि तुलसी की माला मेरे गले में होगी तो मैं भगवान के धाम में ही जाऊंगा, इस अल्लाह के पास जाऊंगा, इसलिए मैंने जीते जी तुलसी की माला अपने गले में पहन ली। जय राम जी। इस सत्य घटना ने मुझे सिखा दिया कि तुलसी की कितनी महत्वता है, इसलिए मैंने अपने गले में तुलसी की माला पहनी। जब हिंदू राजा ने उसके मुख से तुलसी की महिमा सुनी तो बोले कि तुम मुस्लिम होकर के तुलसी की महिमा जानते हो, गले में माला पहनी है, अब आज के बाद मैं भी अपने गले में तुलसी माला धारण करूंगा और उस तुलसी माता की मैं पूजा भी करूंगा। ये तुलसी की महिमा समझाने के कहानियां दृष्टांत नहीं है, ये हकीकत घटना है। वास्तव में ये घटना जयपुर के पास सदाना रियासत छोटी सी थी, उसमें सत्य घटना घटित हुई और सच में राजा ने फिर तुलसी की माला अपने गले में पहनी। तो तुलसी हमारे घर के आंगन में रहती है तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, कोई भी बीमारी हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो 25 दिसंबर को हम तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के महाराज के द्वारा ये विश्वव्यापी अभियान चलाया गया कि घर घर, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को, बच्चियों को सब जगह जा करके तुलसी भेंट करें, तुलसी की महिमा का उनको अवगत कराए। वास्तव में तुलसी की महिमा तो है ही है। हमारे घरों में देखो तो प्राचीन समय में और अभी भी सभी घरों में तुलसी का पौधा होता ही है।